गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। 360 का वेबिनार रात हुआ था, उसके अपडेट लेकर के आप एंजॉय और एक्साइटमेंट फील ज़रूर कर रहे होंगे। और अब उसके बाद क्या होगा, 4 जुलाई के बाद क्या क्या होना है, आज के इस वीडियो में बात करूंगा। क्या अपडेट दिए और उससे क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए ऑन पैसिव में जितनी भी वीडियो बनती हैं वो सारी की सारी संभावनाएं व्यक्त करती हुई बनाई जाती हैं। अपडेट क्योंकि जो भी होता है वो एस सर के पास होता है। एस सर अपने बातों बातों में बहुत सी चीज़ें ऐसे कह जाते हैं जो हर किसी की समझ में नहीं आता है, और लोग उस पर भी अलग अलग, जितनी भी आपने वीडियो देखी होंगी सबने उस वेबिनार को सुनने के बाद अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन किया होगा। जो मैंने मात्र 3 मिनट की वीडियो बनाई थी, लोगों ने 15 मिनट की वीडियो बनाई, जबकि सब कुछ 3 मिनट में ही वही बात कही जा सकती थी। इस बात का एप्रिसिएशन मेरे सदस्य ने किया, जो मेरा ऑन पैसिव का ही है मित्र है, और साथ ही साथ यहाँ सब्सक्राइबर भी मेरे इस चैनल पर वो हैं। और उन्होंने कहा कि सर केवल आप ही हैं जिन्होंने एक छोटी वीडियो बना करके सब कुछ कह दिया, सब कुछ बता दिया, और बाकी लोग तो 15 और 20 मिनट में भी कुछ नहीं बता पाए। तो दोस्तों क्यों उन लोग लंबी वीडियो खींचना चाहते हैं, इस पर भी डिस्कस करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ कुछ चीज़ें शॉर्ट में करी जा सकती थी। एस सर ने तो काफ़ी लंबा कल का वीडियो दी, मतलब जो भी बात कही थी बहुत लंबी थी। आज़ादी को लेकर के उन्होंने बात कही थी कि इंडिपेंडेंट डे था उसका, अमेरिका का 4 जुलाई को आज़ाद हुआ था अमेरिका, और हर कंट्री कभी ना कभी कोई ना कोई गुलाम रहा है कहीं ना कहीं, और हर आदमी आज भी अपनी आज़ादी के लिए भटक रहा है। आज़ादी मिलने के बावजूद भी हर तरह की आज़ादी चाहिए, कुछ कम काम करते हैं, कुछ ज़्यादा काम करते हैं, और आज़ादी के लिए कोई फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बात कर रहा है। तो बहुत सी बातें इस कल के वेबिनार में थी फ़िलहाल, और उसके साथ साथ ओ कनेक्ट को लेकर के भी डिस्कस किया उन्होंने, और ओ फाउंडर.net को भी किया, OES को किया, सभी चीज़ों को टच ज़रूर किया, और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बात करी, और ह्यूमन बीइंग की बात उन्होंने करी, हर आदमी की बात उन्होंने करी, और हर चीज़ को एक आज़ादी से ही जोड़ते हुए चले। बहुत अच्छा उन्होंने आज़ादी पर पूरा अगर कहा जाए कि इसको अगर कहीं निबंध लिखना पड़े कहीं पर जा कर के, तो आराम से फाउंडिंग साथी उस निबंध को लिख सकते हैं। आज़ादी से अभिप्राय, और आज़ादी किस तरह की आज़ादी होती, कितने प्रकार की आज़ादी होती है, और फ्यूचर में हमें कौन कौन सी आज़ादी की आवश्यकता है। खैर दोस्तों, अब इस पर और ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, चलते हैं अपने वीडियो पर। क्योंकि अब जुलाई 4 तारीख से, जो सही मायने में अगर हम कहें कि जुलाई स्टार्ट होगा ऑन पैसिव के लिए, तो 4 जुलाई में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपका oFounder.net और OES पे जो अभी यहाँ पे कई बार शब्दों को भूल भी जाते हैं, माइग्रेशन चल रहा है अब, और उसके साथ साथ शिफ्टिंग चल रही है। ये कब कंप्लीट होगी, क्योंकि कुछ समय से ज़्यादा समय ले लिया। जिस तरह से ऐसा ने कहा था कि बहुत कम समय इस पर लगेगा, परंतु समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। फ्राइडे से स्टार्ट हुआ और आज बृहस्पतिवार हो गया, और नेक्स्ट कल फ्राइडे होगा। 4-5 दिन से ज़्यादा, मतलब 7वां ही दिन कह लीजिए कंप्लीट हो रहा है। और अभी इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ें ऐड की जा रही होंगी, काफ़ी कुछ नया शिफ्टिंग चल रहा है। लोग अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि पूरा डाटा सेंटर पे शिफ्ट किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि oFounder.net और OES दोनों को मर्ज करके एक ही वेबसाइट दी जा रही है। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। दूसरा ये भी हो रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑन पैसिव ने रेडी कर दिए थे, जैसे पे स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन की बात हो रही थी, ओ डोमेन के सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, ओ ट्रैकर के सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब उसको अमली जामा पहनाने का तैयारियां चल रही हैं, शायद इसीलिए इसको शिफ्टिंग कहा जाएगा। यह शिफ्टिंग का मतलब क्या, और क्या क्या नई चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि डिलन सर ने कहा कि जब ये ओपन होगा तो बहुत से लोगों के होश उड़ जाएंगे, बिल्कुल आधुनिक चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी, बिल्कुल नई चीज़ें दिखाई देंगी। तो वो नई चीज़ें क्या होंगी, हम सब लोग बहुत ज़्यादा इसको सुन करके बड़ा एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट है कि क्या क्या चीज़ें आनी है। बहुत से चीज़ों को तो आप सभी फाउंडिंग साथी जितने आज इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी सब यही सोचते होंगे कि उनके लिए भी जो ज़रूरत की चीज़ें, वो भी सोच रहे होंगे काश ये चीज़ें उसमें आ जाएँ, जो नया सब कुछ आने वाला है। एक पर्दा बहुत उठने वाला है, और ऐसी चीज़ों से पर्दा उठेगा जिसकी आप सब लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरतें थी, और ज़रूरत क्या है आप बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। परंतु जहाँ तक हम लोग टेक्निकल
बात करें इसको ऑन पैसिव को लेकर के, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी है कि ये जो बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इतने दिन के लिए डाउन क्यों करना पड़ा, ये तो 1 या 2 4 5 घंटे का काम हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। मगर जब कभी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करना होता है, बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे 1.4 मिलियन लोग फाउंडिंग्स आती हैं, तो इतना बड़ा डाटा शिफ्ट करना, स्विच करना, और उसके साथ साथ हमारे पास एफिलिएट बहुत ज़्यादा, उन एफिलिएट्स को लेकर के आना, और जो ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट हैं, बहुत प्रोडक्ट आप लोग नाम सुन चुके होंगे, और वो कहीं ना कहीं उसका डाटा भी यहाँ पर पुरानी वेबसाइटों पर है, OES पर भी है, और उस पर भी है, आपको founder.net पर भी है। तो ये सारी चीज़ें उठ करके शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को डिलीट नहीं किया जा सकता। बहुत से वेबिनार जितने भी हुए हैं उनका भी रिकॉर्ड शायद यहाँ पे रखा जाएगा, वो सारे रिकॉर्ड भी स्विच होंगे। आप सबकी जितना भी प्रोफाइल है, जितने भी फाउंडिंग साथियों का प्रोफाइल है, वो वहाँ पर डाल रखना है। बहुत सी चीज़ों को शिफ्ट करने में बाकायदा वक्त लगता है। जो आपके वॉलेट हैं, जो वॉलेट में आपको बार बार एक्सटेंशन मिला ओ कनेक्ट का, उसका डाटा है, बहुत डाटा आज की डेट में ऑन पैसिव के पास में। और ये भी कहा जा रहा है अगर ऑन पैसिव का अपना निजी डाटा सेंटर है तो अगर उस पर शिफ्ट किया जा रहा है तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। कि अभी जो जैसे कि हम लोग कह रहे हैं ओ नेट को लेकर के बात करते हैं, लगातार ओ कनेक्ट को लेकर के बात करते हैं कि जब इस पर काम हम लोग करते हैं तो ये डाटा काफ़ी यूज़ होता है और यह सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर भी इन सब चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा आप लोगों को चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे ये पर्दा हटेगा 4 जुलाई के बाद, लगातार हम पूरे जुलाई की बात करें तो पूरे जुलाई में बहुत कुछ अमेंडमेंट ऑन पैसिव के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। जिस तरह से डाटा हम लोगों के पास आता है या इन्फॉर्मेशन आती है, कहीं ना कहीं बहुत से साथी पूछते भी आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जब यूट्यूब बनाते हैं तो बहुत सी चीज़ों को खंगालते भी हैं, बहुत लोगों से बातें भी करते हैं, बहुत लोगों के खुद ब खुद फ़ोन आ जाते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर आप ये वाली बातों को उसमें ऐड कीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है जब उनकी बात मैं इस वीडियो के अंदर आकर के कहता हूँ, तो उनको भी एक्साइटमेंट होता है। वो जब वीडियो देखते हैं तो फ़ोन भी करते हैं कि सर आपने मेरी बात का मान रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये बात कहनी चाहिए। कई बार मैं टोटली बताऊं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं कि जेन्युइन चीज़ आप तक पहुंचे, जो हो रहा है एक्चुअल में वो चीज़ आपके पास पहुंचे। कुल मिलाकर के आज की डेट में हमारे पास जो एंजॉय की बात है, ये जो एक्साइटमेंट की बात है, वो ये सर पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के कल के 360 के वेबिनार में थे, तो उन्होंने कहा भी था और उनको देख करके भी लग रहा था कि वो पहले से काफ़ी स्वस्थ हैं और अब वो बहुत जल्दी एग्रेसिव मूड में भी हैं कि ऑन पैसिव को उस रूप को प्रदान किया जाए जिस रूप को हमने वहाँ से पहले कहा था, और जो फाउंडर आप चाहते हैं वो दिया जाए। क्योंकि समय समय बहुत बहुत बड़े अपडेट आप लोगों को दिए गए, बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग दी गई, और जो सारी की सारी प्लानिंग आप सब लोगों के फ़ायदे की प्लानिंग थी, जिसको लेकर के अब वो ताना बाना जब से लेकर के आज तक बुना गया और आप लोगों के साथ जो कमिटमेंट किए गए थे वो कमिटमेंट को भी पूरा करना है। एक्चुअल रियल ऑन पैसिव जो अब बन करके आ रही है आप लोगों के सामने, जो अभी तक आप लोगों ने देखी, वो हम फर्स्ट फेज़, मैं तो आज से पहले अगर कहूँ तो वो फर्स्ट फेज़ था। वो फर्स्ट फेज़ को हम लोगों ने इतना तैयार किया और तैयार करने के बाद जो अब जो सेकंड फेज़ रियल में एज ए टेक्निकल मैं कहूँ तो वो अब रियल में सेकंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है। और इस सेकंड फेज़ में जो भी कमियां रह गई थी, जो फर्स्ट फेज़ की कमियां थी, उसको दूर करके और बिल्कुल अब वो कमियां ना छोड़ी जाएं, इसलिए ये इस बात का भी मॉनिटरिंग हो रहा है। और एस सर ने एक बात और बहुत बढ़िया हम सब लोगों के लिए कहा और आप सब लोगों को भी उसमें गंभीरता से उसको लेना भी चाहिए। और उन्होंने कहा भी था कि हम ने वाकई कुछ कमियां थी, कुछ हम लोगों को महसूस भी करना चाहिए जो हमारे अंदर कमियां थी और हम कमियों को रेक्टिफाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है और हम उसको एक्सेप्ट कर लें तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा जेन्युइन लोग हैं। और यही उन्होंने कहा कि जीवन सबका लंबा है, सभी को अपने अपने तरीके से जीवन यापन करना है और किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं रहना चाहिए। शायद ये उन्होंने इसलिए कहा होगा कि उन्होंने पिछले बहुत से लोगों के ऊपर बिल्कुल आश्रित हो गए थे कि ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति हमारे सिस्टम को संभाल लेगा या इस व्यक्ति को हमने ये काम दिया है तो ये उसको भली बात ही कर लेगा। तो जिसको वजह से उन्होंने एक बार और
आप लोगों को याद होगा कि वेबिनार में कहा था कि हमें कुछ लोगों ने धोखा दिया है, वो धोखा या हम उनके ऊपर आश्रित हो गए थे। हमको लगा था कि ये चीज़ तो हमें 18 या 2019 में मिल जानी चाहिए थी, जो कि नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब मैंने सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने इस वेबिनार में स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए, स्वयं में भी कुछ करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर अवश्य कर दें।